जिन जिन बहनों ने रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी नहीं बांध पाई, वो बहनें जन्माष्टमी के दिन राखी बांध सकती हैं या नहीं, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। नमस्कार माता एवं बहनें, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। श्रावण मास का समय वर्ष का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस मास में आने वाले हर एक पर्व और तिथि का अपना अद्भुत महत्व है, और जब यह मास समाप्त होते होते भाद्रपद मास का आगमन होता है, तो जन्माष्टमी जैसे अद्वितीय पर्व का आगमन होता है। 16 अगस्त को आने वाली यह जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव ही नहीं है, बल्कि यह दिन बहन भाई के रिश्ते को और भी पवित्र और सशक्त करने का भी अवसर है। जो बहनें रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध चुकी हैं, यदि वे जन्माष्टमी के दिन भी अपने भाई को राखी बांध दें, तो इसका लाभ इतना अद्भुत और चमत्कारी होता है कि उसका वर्णन शास्त्रों में और लोक मान्यताओं में अनगिनत रूपों में मिलता है। रक्षाबंधन का दिन बहन के प्रेम, आशीर्वाद और रक्षा के संकल्प का दिन है। जब बहन रक्षा सूत्र बांधते हुए मन ही मन यह कहती है कि मेरे भाई पर कभी कोई संकट न आए, उसका जीवन सुख समृद्धि और स्वास्थ्य से भरपूर रहे, तो यह केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि यह बहन की आत्मा से निकली हुई प्रार्थना होती है। वही सूत्र जब जन्माष्टमी के दिन पुनः भाई की कलाई पर बंधता है, तो यह केवल एक धागा नहीं रहता, बल्कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा और राधा रानी का आशीर्वाद भी समाहित हो जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनना, उनका नाम स्मरण करना और रात के 12 बजे उनके जन्म के समय दीप जलाना तो हर भक्त करता ही है। लेकिन यदि इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांध दे, तो यह एक प्रकार से श्री कृष्ण से यह वचन लेने जैसा है कि जैसे उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी, वैसे ही वे जीवन के हर संकट से भाई की रक्षा करें। शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण को बहन भाई का यह प्रेम अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वे स्वयं बहन सुभद्रा के भाई थे और उनके हृदय में बहन के प्रति स्नेह और सुरक्षा का भाव अनंत था। कहा जाता है कि जो बहन जन्माष्टमी के दिन अपने भाई को राखी बांधती है, उसके भाई की उम्र में वृद्धि होती है, उसके जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं, और यदि उस पर पहले से कोई संकट हो तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि जन्माष्टमी की रात का समय केवल भक्तों के संकल्प पूरे करने का समय नहीं होता, बल्कि यह वह घड़ी होती है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं और समाधान करते हैं। ऐसे समय में राखी बांधना, भाई की रक्षा के लिए भगवान के सामने एक अटूट संकल्प रखना होता है, और भगवान के सामने रखे गए संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाते। आपने द्रौपदी की कथा सुनी होगी। जब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाई थी, वह केवल एक बहन के सम्मान की रक्षा नहीं थी, बल्कि यह वचन था कि जो भी बहन उन्हें सच्चे प्रेम और श्रद्धा से पुकारेगी, वे उसकी रक्षा करेंगे। जन्माष्टमी पर राखी बांधना इसी भावना का जीवंत रूप है। बहन जब इस दिन राखी बांधती है, तो उसके शब्द, उसकी प्रार्थना, उसकी भावनाएं सीधा श्री कृष्ण तक पहुंचती हैं। इस दिन का एक और रहस्य यह है कि जन्माष्टमी का दिन एक अत्यंत शक्तिशाली योग बनाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, नक्षत्रों का संयोजन और श्री कृष्ण के जन्म के समय का महायोग ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जिसमें की गए हर शुभ कार्य का फल अनेक गुना होकर लौटता है। यही कारण है कि जन्माष्टमी पर बांधी गई राखी का प्रभाव साधारण दिनों से कई गुना बढ़ जाता है। यह केवल एक दिन की सुरक्षा नहीं देती, बल्कि आने वाले पूरे वर्ष के लिए एक अदृश्य कवच का काम करती है। बहन का यह कार्य केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक दृष्टि से भी भाई को बल देता है। जब भाई जानता है कि उसकी बहन ने उसे केवल रक्षाबंधन के दिन ही नहीं, बल्कि जन्माष्टमी जैसे पवित्र दिन भी याद किया है, उसके लिए प्रार्थना की है, तो उसका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। वह जीवन के हर चुनौतीपूर्ण क्षण में यह महसूस करता है कि उसकी रक्षा के लिए भगवान और उसकी बहन दोनों का आशीर्वाद उसके साथ है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह परंपरा बहुत गहराई से निभाई जाती है।
गांव की बहनें रक्षाबंधन के बाद भी राखी को नहीं उतारती और जन्माष्टमी के दिन भाई की कलाई पर एक और राखी बांध देती है। वे इसे कृष्ण रक्षा सूत्र कहती हैं। मान्यता है कि यह राखी केवल बुरी नजर और संकट से ही नहीं, बल्कि अकाल मृत्यु और बड़े रोगों से भी रक्षा करती है। यहां तक कि कुछ स्थानों पर इसे विवाह योग्य भाइयों के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है, ताकि उनके विवाह में कोई बाधा न आए और उन्हें योग्य जीवन संगिनी मिले। इस दिन की पूजा विधि भी खास होती है। बहन सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर थाली में रोली, चावल, मिठाई, दीपक और राखी रखती है। पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती है, उनके चरणों में राखी अर्पित करती है और फिर वही राखी अपने भाई को बांधती है। यह प्रतीक है कि भाई पर अब भगवान का आशीर्वाद भी है। पूजा के बाद भाई को मिठाई खिलाई जाती है और आरती उतारी जाती है। कई बहनें इस दिन व्रत भी रखती हैं और राखी बांधने के बाद ही जल ग्रहण करती हैं। वे इसे केवल भाई के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बहन का व्रत और प्रार्थना भाई की आयु में उतने ही वर्ष जोड़ देती है जितने वर्ष उसने मन से भगवान का स्मरण करते हुए यह कार्य किया हो। जन्माष्टमी पर राखी बांधने के पीछे एक गूढ़ आध्यात्मिक कारण भी है। रक्षाबंधन पर बहन का प्रेम और संकल्प भाई के लिए एक ऊर्जा का निर्माण करता है, लेकिन जन्माष्टमी पर वही संकल्प भगवान की दिव्य शक्ति से जुड़कर कई गुना प्रभावी हो जाता है। यह ऐसे है जैसे किसी दीपक में पहले से लौ जल रही हो और फिर उसमें घी डाल दिया जाए तो उसकी ज्योति और तेजस्वी हो जाती है। आज के समय में जब रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं और भौतिक जीवन की व्यस्तताएं बढ़ गई हैं, तो ऐसे पावन पर्व ही बहन भाई को एक दूसरे के और करीब लाते हैं। जन्माष्टमी पर राखी बांधना केवल परंपरा नहीं, बल्कि यह रिश्ते में नई ऊर्जा भरने का एक सुंदर माध्यम है। जो बहनें अपने भाई को हर बुराई, हर संकट से बचाना चाहती हैं, वे इस अवसर को कभी न छोड़ें। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखी भाई की रक्षा करती है और जन्माष्टमी पर बांधी गई राखी उसके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा को स्थायी कर देती है। यह केवल एक धागा नहीं, बल्कि प्रेम, आस्था और भगवान की शक्ति का त्रिवेणी संगम है। श्रावण मास का अंतिम पड़ाव और भाद्रपद मास की आरंभिक घड़ियां, यह समय अपने आप में इतना पवित्र और मंगलकारी होता है कि हर दिन, हर तिथि का अपना अलग ही आध्यात्मिक प्रभाव होता है। रक्षाबंधन के कुछ ही दिन बाद जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी आता है, तो यह मानो भक्तों के जीवन में दोहरी खुशियां और दिव्यता लेकर आता है। इस वर्ष 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। यह वह दिन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है। मंदिरों में घंटों तक भजन कीर्तन चलते हैं। रात के 12 बजे मुरलीधर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस दिन का एक और ऐसा रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वह यह है कि जो बहनें रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांध चुकी हैं, यदि वे जन्माष्टमी के दिन भी अपने भाई को राखी बांध दें, तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाता है। रक्षाबंधन का पर्व बहन भाई के प्रेम, स्नेह और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर मन ही मन यह प्रार्थना करती है कि उसके भाई पर कभी कोई संकट न आए, उसका जीवन लंबा, सुखमय और समृद्ध हो। भाई भी बहन को वचन देता है कि वह उसकी रक्षा करेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। लेकिन जन्माष्टमी पर राखी बांधने का अर्थ है कि बहन यह संकल्प केवल अपने हृदय से ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रख रही है। श्री कृष्ण स्वयं रक्षा के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई बार यह दिखाया कि सच्ची श्रद्धा से की गई पुकार पर वे तुरंत सहायता के लिए आते हैं। द्रौपदी की कथा इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था और वहां मौजूद कोई भी पुरुष उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया, तब उसने हृदय से पुकारा, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। उसी क्षण द्वारका में विराजमान श्री कृष्ण ने दिव्य चीर प्रकट कर द्रौपदी की लाज बचाई। यह घटना केवल एक स्त्री की रक्षा नहीं थी, यह भगवान के उस वचन का प्रमाण थी कि वे अपने भक्त की लाज और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं।
जन्माष्टमी के दिन राखी बांधना उसी दिव्य संरक्षण को आमंत्रित करने जैसा है। जैसे द्रौपदी की पुकार पर कृष्ण दौड़े चले आए, वैसे ही जब बहन इस दिन अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है, तो कृष्ण उस वचन को निभाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी की रात का हर क्षण विशेष शक्ति से भरा होता है। इस रात जब 12 बजे मुरलीधर का जन्म होता है, तो आसमान में ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बनता है। इस समय की गई पूजा, जप, संकल्प और दान का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। यही कारण है कि इस समय राखी बांधने से भाई के जीवन में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जो न केवल बुरी नजर से बचाता है, बल्कि दुर्घटनाओं, रोगों और आर्थिक संकटों से भी रक्षा करता है। कई प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी पर राखी बांधने की परंपरा सुभद्रा और अर्जुन के समय से चली आ रही है। कथा है कि जब सुभद्रा ने अर्जुन को युद्ध पर भेजने से पहले भगवान श्री कृष्ण के सामने उसकी रक्षा की प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण ने उसे एक दिव्य सूत्र दिया और कहा कि इसे अर्जुन की कलाई पर बांध दो, यह उसकी रक्षा करेगा। वह सूत्र राखी के समान ही था। तभी से यह परंपरा लोक जीवन में आ गई कि विशेष पर्वों पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाए। जन्माष्टमी के दिन की गई राखी पूजा की विधि भी बहुत पवित्र और विशेष होती है। बहन सुबह जल्दी उठकर स्नान करती है, स्वच्छ और शुभ रंग के वस्त्र धारण करती है। पूजा थाली में रोली, चावल, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखती है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन करती है। उनके चरणों में राखी अर्पित करती है और कहती है, हे वासुदेव, जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरे भाई की रक्षा करें। इसके बाद वही राखी भाई की कलाई पर बांधती है, उसे मिठाई खिलाती है और आरती उतारती है। बहन इस दिन राखी बांधते समय यह भी संकल्प ले सकती है कि वह अपने भाई के लिए पूरे वर्ष शुभ कामनाएं देती रहेगी और किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ेगी। भाई भी इस अवसर पर अपनी बहन को वचन देता है कि वह उसकी रक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर भगवान के चरणों में उसके लिए प्रार्थना करेगा। जन्माष्टमी पर राखी बांधने के फायदे केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हैं। जब भाई महसूस करता है कि उसकी बहन ने रक्षाबंधन के बाद भी उसे विशेष रूप से याद किया है, उसके लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव बढ़ता है। यह उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मजबूती देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह दिन अद्भुत है। जन्माष्टमी की पूजा में भक्ति, प्रेम और संकल्प का मेल होता है। जब बहन इस दिन राखी बांधते हुए अपने भाई का नाम लेकर भगवान के सामने प्रार्थना करती है, तो वह प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। और जब भगवान श्री कृष्ण किसी की रक्षा का संकल्प लेते हैं, तो उसे कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ मान्यताओं में तो यह भी कहा गया है कि जो बहन जन्माष्टमी पर राखी बांधती है, उसके भाई की उम्र लंबी होती है, उसके जीवन में अचानक आने वाले संकट टल जाते हैं, और यदि उस पर पहले से कोई ग्रहदोष या शनि की बाधा हो, तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए बहनों को चाहिए कि इस वर्ष 16 अगस्त को जन्माष्टमी के पावन दिन वे अपने भाई की कलाई पर राखी अवश्य बांधें। यह केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि यह प्रेम, आस्था और भगवान की कृपा का ऐसा संगम है जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत और पवित्र बना देता है। श्रावण मास के अंतिम पड़ाव में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेतों में लहराती फसलें और मंदिरों में बजते घंटे घड़ियाल की ध्वनि गूंजने लगती है, तब वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। सावन का यह पवित्र समय रक्षाबंधन, हरियाली तीज और नाग पंचमी जैसे पर्वों से भरपूर होता है, और इन्हीं में से कुछ दिनों बाद आता है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी। इस वर्ष 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात जब रोहिणी नक्षत्र का संयोग होता है, तब ब्रज के नंदलाल, माखन चोर, गोपाल, वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वे केवल देवकी वासुदेव के पुत्र ही नहीं थे, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता, योगेश्वर और प्रेम के परम स्रोत थे। जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, भजन कीर्तन होते हैं, घर घर में झांकी बनाई जाती है और रात के 12 बजे श्री कृष्ण जन्म का महाआरती उत्सव होता है।
लेकिन इस दिन का एक गुप्त और अत्यंत पवित्र महत्व भी है जिसे केवल कुछ ही लोग जानते हैं, और वह यह कि जो बहनें रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, यदि वे जन्माष्टमी के दिन भी राखी बांधें तो यह कार्य भाई के जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच बनाने का काम करता है। रक्षाबंधन पर बहन द्वारा बांधा गया धागा केवल भाई की रक्षा का वचन नहीं होता, बल्कि यह बहन के मन की गहरी प्रार्थना होती है। और जब वही धागा जन्माष्टमी जैसे पवित्र दिन पर बांधा जाता है तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा का संचार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा मथुरा के राजा कंस, जो अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करता था, एक दिन यह सुनकर भयभीत हो गया कि देवकी की 8वीं संतान उसका अंत करेगी। इस भय ने उसे निर्दयी बना दिया और उसने देवकी वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। एक एक करके उसने उनकी 7 संतानों का संहार कर दिया। 8वीं संतान के जन्म की रात कारागार में चमत्कार हुआ। सारे पहरेदार सो गए, बंद दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने दिव्य शिशु को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे, जहां उन्होंने नंद बाबा के घर में जन्मी कन्या के स्थान पर श्री कृष्ण को रख दिया। जन्म के क्षण में आसमान में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। यही वह रात है जो हर वर्ष जन्माष्टमी पर पुनः जीवित होती है, जब भक्त पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करते हैं और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। जन्माष्टमी का ज्योतिषीय महत्व। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से भी अत्यंत शुभ होती है। इस दिन चंद्रमा अपने उच्च के स्थान वृषभ राशि में होता है और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बनता है। सूर्य सिंह राशि में स्थित रहता है। यह ग्रह स्थिति आध्यात्मिक शक्ति, सुरक्षा और दीर्घायु देने वाली होती है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि इस दिन किए गए संकल्प और पूजा का प्रभाव कई गुना होकर लौटता है। इसलिए यदि इस दिन बहन अपने भाई के लिए राखी बांधकर दीर्घायु, स्वास्थ्य और सफलता का आशीर्वाद मांगती है, तो इसका प्रभाव पूरे वर्ष रहता है। द्रौपदी और श्री कृष्ण का रक्षा वचन महाभारत की कथा में एक और प्रसंग है जो इस परंपरा को और भी दिव्य बनाता है। एक बार श्री कृष्ण के हाथ से खून बहने लगा। द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया। यह केवल एक क्षणिक सहायता थी, लेकिन श्री कृष्ण ने इसे जीवन भर याद रखा। बाद में जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने असीमित चीर प्रकट कर उसकी लाज बचाई। यह घटना दर्शाती है कि प्रेम और रक्षा का बंधन समय या परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। जब बहन जन्माष्टमी के दिन राखी बांधती है तो वह भी उसी प्रकार भगवान को इस रिश्ते का साक्षी बनाती है। यह केवल भाई का नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का वचन बन जाता है कि वे उसकी रक्षा करेंगे। राखी बांधने की विशेष विधि और मंत्र। जन्माष्टमी के दिन राखी बांधते समय बहन को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। थाली में पीली और लाल रंग की राखी, रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और एक नारियल रखें। पहले भगवान की पूजा करें और यह मंत्र बोलें, एयूएम वासुदेवाय नमः। हे कृष्ण, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, वैसे ही मेरे भाई की रक्षा करें, उसे दीर्घायु और सुख समृद्धि दें। इसके बाद भाई की कलाई पर राखी बांधते समय यह रक्षा मंत्र बोला जा सकता है, येन बद्धो बलिर्वीर्यवान महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे मां चल। इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र से बलि जैसे वीर और महाबली बंधे थे, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। यह रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करे, कभी विचलित न हो। जन्माष्टमी पर राखी बांधने के लाभ। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राखी बांधने से भाई को 9 ग्रहों का दोष नहीं सताता, बुरी नजर का असर कम हो जाता है, अकाल मृत्यु का भय टलता है और व्यापार नौकरी में सफलता मिलती है। यदि भाई विवाह योग्य है तो विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।